साथियों मैं डीपी सर। हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों आपके सामने एक बार फिर मैं पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ वर्क एंड टाइम से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें अभी और रह गए थे। मैं सोच रहा था सारे क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद ही मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। और बच्चों आपको हमारी वीडियो वर्क एंड टाइम की कैसी लग रही है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को पूरा देखे। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? तो साथियों देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे वैसे करेंगे। तो देखते हैं भी, आदमी तथा औरत, मैन प्लस वुमेन, मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, 8 डेज में पूरा कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में कर लेता है। अकेला आदमी अकेला, यानी अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो वो कह रहा है अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगी? तो बच्चों पहले टोटल निकालो, टोटल टाइम, टोटल वर्क हमें कितना करना है। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। टोटल टाइम, टोटल काम कितना करना है ये निकालने के लिए पहले हम एलसीएम लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम हो गया बच्चों 40, और 40 काम आदमी और औरत को मिलकर करना है, वो 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब 40 काम 8 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 8 पंजे 40, 5। अब 40 काम आदमी करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। ठीक, तो उसने बोला है अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में करेगी? मतलब भैया मैन और वोमेन दोनों मिलकर एक दिन का काम 5 है। एक दिन का काम 5 है। आदमी कह रहा है कि मैं एक दिन में 4 काम करूंगा। आदमी ने कहा मैं एक दिन में 4 करूंगा, तो औरत जो है एक दिन में 1 काम करेगी। एक दिन में 1 काम करेगी, और अकेला काम वो 40 का 40 यदि औरत को ही करना है तो भैया टोटल कितना है? टोटल काम कितना कराना है उस औरत से? 40, और औरत एक दिन में 1 काम करती है, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। आदमी 4 करता है तो औरत 1 करेगी, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 डेज में वो औरत उस कार्य को कंप्लीट कर लेगी। बताइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के पास। साथियों चलो दूसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो बहुत जानदार क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? अक्सर बच्चों का आंसर 5 डेज आता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें कोई काम करवाना है, 2 आदमी छोड़ दिए, करो भाई काम, 10 दिन में निपटा दिए। अब वही काम हमने अब वही कहा, एक आदमी से कहा भाई तू काम कर और तू जा, एक आदमी रखा, तो बताओ उसे 10 दिन में कैसे कर लेगा? दोनों मिलकर 10 दिन में कर पा रहे थे ना, दोनों मेहनत लगातार कर रहे थे तब 10 दिन में कर पा रहे थे, तो एक आदमी कैसे 5 दिन में कर लेगा? वो कितने दिन में कर पाएगा? ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या है? 10 गुणा 2 बराबर 20 डेज। 20 दिनों में वो काम पूरा कर पाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताइए। 2 आदमी 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी करेगा 20 दिन में। आप थोड़ा सा भी सोचो, 2 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं किसी काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं वो आदमी, और मैं एक आदमी को छुट्टी पे दे दूं, एक आदमी को रख लूं, भाई इसी काम को तू कर दे, तो वो क्या दिन लगाएगा? कि 10 से कम कैसे लगा सकता है? ज़्यादा ही लगाएगा दिन वो। अच्छा समझ में आई हो बच्चों? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास और पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन और देखेंगे। जब भी एक के लिए निकाला इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखिए भी, अब 20 औरतें 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 डेज में निपटा देती हैं। ठीक है, अब 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई 20 औरतें 16 दिन में करती हैं, तो एक औरत क्या दिन में करेगी भैया? इन दोनों की इंटू
16 गुणा 20 डेज। समझ में आया? 16 आदमी 15 डेज में, तो एक आदमी 16 गुणा 15 डेज। तो हम यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी की कार्य क्षमता और औरत की कार्य क्षमता का क्या अनुपात है। कार्य क्षमता का मतलब समझ लो, कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य करने की स्पीड। जो ज़्यादा तेजी से कार्य करेगा, जो ज़्यादा तेजी से कार्य करेगा उसे तो लगेगा समय कम, और जो कार्य क्षमता उसकी स्लो होगी, धीमे धीमे काम करेगा, तो उसे घंटे, बहुत दिन, बहुत समय लग सकता है, बहुत समय लगेगा उसको। तो जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसे लगेगा समय कम, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको टाइम लगेगा ज़्यादा। आपको इस बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के पूरा सॉल्व करते हैं। देखो भाई, तो हम कार्य क्षमता, एक नोट लिख लो। पहले मैं समय निकाल लूँ, समय का अनुपात निकाल दे रहा हूँ मैं, है ना, समय का अनुपात निकाल दे रहा हूँ। देखो भाई, और पहले कौन लेना? आदमी। फिर क्या लेनी है आपको? औरत। तो आदमी, ये समय है, ये हम समय की बात कर रहे हैं। आदमी ने कितना समय लगाया? 16 गुणा 15। और औरत ने कितना समय लगाया? 16 गुणा 20। 16 से 16 कैंसिल, अनुपात निकाल लो। 5 3 या 15, 5 चौक 20, तो 3:4। ये उनका समय का अनुपात आ गया। और बच्चों कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नोट, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो भाई, आदमी कितना समय ले रहा है? 3। औरत कितना समय ले रही है? 4। इसका मतलब औरत 4 समय ले रही है, इसका मतलब है औरत बहुत स्लो काम कर रही होगी, और आदमी जल्दी काम कर रहा है, आदमी 3 समय में काम कर दे रहा है, इसका मतलब वो थोड़ी उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी। तो देखो, कार्य क्षमता और समय, ये समय का अनुपात आ गया। अब हमें किसका निकालना है? कार्य क्षमता का अनुपात। जो समय का अनुपात है उसका उल्टा कर दो, तो 4:3। तो इसका मतलब है आदमी की कार्य क्षमता 4 है और औरत की 3 है। क्योंकि औरत को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कार्य क्षमता तो अपने आप उसकी स्लो होगी। आदमी का समय कम है तो कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। साथियों बताओ आपको कैसा लगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास और देखते रहिए, शानदार क्वेश्चन करा कर फेंकूंगा इसमें। वर्क एंड टाइम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो पेपर में आ रहा हो, सारे A to Z क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मैं पार्ट 4 लेके भी आ रहा हूं, ये भी आप समझिए। 3 पार्ट पहले आ चुके हैं, और जो बच्चा इस पार्ट को देख रहा है वो इससे पीछे वाले 3 पार्ट को जरूर देखे, क्योंकि आपका पकड़ मजबूत कराऊंगा, अर्थमेटिक में बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो इसीलिए साथियों अच्छे से आप ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, जम कर शेयर करो, एकदम धुआं कर दो चैनल पे। आप फैलाओ वीडियो को, जितना आप तेजी से इसे वायरल करोगे उतनी तेजी से मैं वीडियो लाऊंगा। इसके बाद में याद रखिए, इसके बाद में वर्क एंड टाइम के बाद में रेलगाड़ी संबंधी प्लेटफॉर्म वगैरह, इनके सबके नाव वगैरह के, इनके सबके क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन के पास। साथियों चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के पास और देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं आप देखिए कि एक आदमी, एक मैन कितने दिन में कर रहा है? 88 डेज में। 2 औरतें, दो वोमेन जो हैं वो भी 88 दिन में करती हैं। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, देखते रहिए। 3 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं? ये भी 88 दिन में करते हैं। तो बच्चों मैं एक मैन कितने दिन में करेगा वो तो लिखा हुआ है 88 डेज, और एक वुमेन कितने दिन में? 2 गुणा 88 डेज। ठीक है। और तीन वुमेन का इतना है, 3 बॉयज़ का इतना है, तो एक बॉय करेगा 3 × 88 डेज में। तो साथियों जिस तरीके से आपने इस तरीके से एक आदमी का निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे टोटल। देखो एक आदमी कितने दिन में करता है? 88 डेज में। एक वुमेन
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और एक 17 डेज। एक बॉयस 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 अट्ठे 24 25 26 इतने डेज में। तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे साथियों। कितना टोटल वर्क है? टोटल बैठेगा इन सब का एलसीएम 528। 528 एलसीएम सबको आना चाहिए भाई, ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना। देखो 528 टोटल है और आदमी 88 डेज में करता है, तो एक दिन का काम किसका भैया? आदमी का कितना हो जाएगा? 6। यदि वोमेन को इतना काम करना है 528 और वो 176 डेज में कर देती है, तो एक दिन में कितना करेगी वो? 3 काम। इतना ही काम इतने डेज में पूरा करते हैं बॉयज़, तो एक बॉयज़ को वो एक दिन में कितना काम करेंगे? वो 2। आपको समझ में आया? अब बच्चों उसने कहा कि आदमी और औरत तथा लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसने कहा तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक दिन का काम कितना है इनका? 3 4 5 6 11 काम कर देते हैं वो एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन का काम, 1 डेज। और टोटल एक मैन प्लस एक वोमेन प्लस एक बॉयज़ को कितना करना है? 528। एक दिन में कितना करते हैं? 11। 11 चौक 44, कितने बचे? 8। 11 अट्ठे 88, मतलब 48 डेज में उस कार्य को पूरा वो कर देंगे। बताओ साथियों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? चलते हैं क्वेश्चन के पास। साथियों अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा? तो देखो भाई, ए और ए प्लस बी उस कार्य को 72 डेज में करते हैं और बी और सी, बी प्लस सी मिलते हैं तो वो 120 डेज में कर लेते हैं, 120 डेज में पूरा कर देते हैं। और उसके बाद सी प्लस ए मिलते हैं, सी प्लस ए मिलकर उसे 90 डेज में पूरा कर देते हैं। आप एक बार सही से देख रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में और बी और सी मिलकर 120 दिन में करते हैं और सी प्लस ए दोनों मिलते हैं तो 90 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो साथ ही उसने क्या बोला है कि ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूँगा, ये रहा भाई, ये होगा टोटल वर्क। एलसीएम सबको आता है, मैं लेकर दिखा दे रहा हूँ। 72, 120 और 90, काटो इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 0, 3 3 9 0, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 40 कटेगा नहीं, 10, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 20, 5, फिर 2 से 2 दूनी 4, 10, 5, फिर 2 1 2, 5, 5, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 धाम 360। एलसीएम कितना आ गया? 360। अब साथियों टोटल हमें जो वर्क करना है वो 360 करना है और उसने बोला है 72 डेज में पूरे करते हैं, ए और बी मिल जाते हैं। तब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 360 जो टोटल वर्क है उसे 72 डेज में कर लेते हैं। तो साथियों हमें ये निकालना है कि एक डेज में कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे वो। एक दिन में काम, एक दिन का काम निकालेंगे तो 72 से इसमें सीधा इसमें डिवाइड कर दो, सीधा 3, देखो 3 तिया, देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं 72, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना? 72, तो कितना? 5। ठीक है साथियों। अब बी और सी इस 360 काम को 120 डेज में करते हैं तो एक दिन का काम इसका कितना होगा? तो 0 से 0 कटी, 12 तिया 36, ये 3 डेज में कर देंगे। समझ में आई आपको? अब सी प्लस ए उसे 90 दिन में करते हैं उस काम को, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका? 0 0 9 36, 4 डेज में। अब आप यहाँ ये एलसीएम मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहाँ आके देखेंगे
इनका टोटल टाइम आ गया। अब उसने कहा ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला, ओनली ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई जिसमें ए है उसको तो राइट मार दो, इसमें ए नहीं है ना, इसमें ए है राइट मार दिया, इसमें ए है राइट मार दिया, इसमें ए नहीं है क्रॉस मार दो। तो बच्चों जिसमें ए है उसे तो करते हैं प्लस, इसमें भी ए है इसको भी करेंगे प्लस, इसमें ए नहीं है इसे करेंगे माइनस। बताओ आपको ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ। जिसमें ए है उसे तो करेंगे प्लस, जिसमें ए नहीं है उसे करेंगे माइनस। ये रहा, इसमें ए है तो प्लस, इसमें ए है तो प्लस, इसमें ए नहीं है तो माइनस। क्यों ए ही क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है ए अकेला उसे कितने में करेगा, तो ए वाले ऑप्शन को प्लस करेंगे और ए विदाउट ए वाले को माइनस करेंगे। अब बताओ टोटल कर लो, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6, ये एक दिन का काम हो गया। ठीक है, टोटल ए को देखना है, ए का निकालना है हम, ए अकेला ए कितना काम करना है 360 काम करना है। और बच्चों 360 काम करना है और एक दिन का काम कितना है 6, तो 6 6 36 60। लेकिन ए जोड़े वाला प्रश्न है, जोड़े वाला ए डबल डबल आ रहा है, ए अकेला उस काम को पूछ रहा है तो ए डबल बार आ रहा है, तो इसीलिए जो आंसर है उसमें डबल कर दो। तो 0 और 6 दूनी 12, 120 डेज में अकेला ए उस कार्य को कर देगा। भाई यहाँ पर टोटल टाइम, टोटल वर्क और एक दिन के से भाग करो और 60 आ गया। ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन जोड़े वाले प्रश्न में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ए 2 बार आ जाए इसीलिए। तो 60 दूनी 120 डेज। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा टोटल वर्क है उसको कर लो डबल। 360 का डबल कितना होता है 720, और इससे अब डिवाइड कर दो तो 6 6 और 6 दूनी 12, इतना 20 डेज लो। अब इसके आंसर को डबल नहीं करेंगे क्योंकि हमने वर्क डबल कर लिया। या तो वर्क डबल कर लो, जो आंसर आएगा वो ठीक है, या फिर वर्क डबल नहीं कर रहे हो उसको सीधा डिवाइड करिए, डेज निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो यदि आप वर्क डबल करते हो फिर आंसर को डबल नहीं करेंगे, और वर्क डबल नहीं करा फिर आंसर को डबल कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका दूसरा टाइप भी बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा बच्चों, यदि वो ये कहता कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैं लिख रहा हूँ, तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो देखो बच्चों, आप यहां देखिए, अब तीनों मिलकर पूछ रहा है तो इसमें सब तीनों मिलकर पूछ रहा है, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, है नहीं है वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं है। तीनों मिलकर पूछा जाए तो सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि अब कोई ए बी सी की अलग स्पेशल बात नहीं हो रही। स्पेशल होगी तो देखेंगे, स्पेशल नहीं है, तीनों को जोड़ेंगे। 5 और 4 9 3 12 डेज में पूरा कर देंगे। टोटल काम कितना करना है ना 360 में 12 से डिवाइड, 12 गुना 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 30। लेकिन जोड़े वाला प्रश्न है, ए भी डबल बार है, सी भी डबल बार है, बी भी डबल बार है, तो अपने आंसर को डबल करेंगे। कितना आ गया 60 आंसर। सही है। यदि कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो इस वर्क को डबल कर ले, 720 हो जाएगा इसका डबल। फिर इससे 12 छिक्के 72 हो गया, 12 छिक्के कितना हो गया 72, 0 60 लो। अब आ गया आंसर। तो बताओ बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है बच्चों, आप इस पर गौर करें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें और अपनी बुक के क्वेश्चन भी लगाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, तीनों मिलकर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कराए हैं। तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में और बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, सी ए मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ए स्वयं माने अकेला, ए स्वयं का मतलब है अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो साथियों हूबहू क्वेश्चन है, ए प्लस बी उसे कितने दिन में समाप्त करते हैं 15 डेज में। ठीक है। और बी और सी बी प्लस सी उसे 12 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर उसने कहा सी प्लस ए 10 डेज में खत्म कर देते हैं। तो ए स्वयं उसे कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो सबसे पहले टोटल टाइम, टोटल वर्क तो 15 12 10 का एलसीएम
3 से काट रहा हूँ, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 10 कटेगा नहीं, फिर 2 से काट दो, 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, फिर इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों? 60। तो बताओ टोटल 60 काम करना है A प्लस बी को, वो 15 दिन में कर देते, तो एक दिन का काम कितना होगा बताओ? एक दिन का काम किसका? A प्लस बी मिलकर 15 चौके 60 और एक दिन का काम 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60। ये जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, आपको आ गया होगा। ठीक है, एक दिन का काम निकाल दिया मैंने सबका। अब बच्चों इसमें A अकेला क्या दिन में करेगा भाई? इसमें A है तो इस ऑप्शन को हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। A इसमें है, इसको भी जोड़ेंगे। इसमें A नहीं है, इसे करेंगे माइनस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10 और 10 में से 5 गए तो -5। 6 और 4 10 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचा। ठीक, बढ़ा लेते थोड़ा सा 5। अच्छा, A को कितना काम करना है टोटल? 60 और एक दिन में कितना होता है? 5। डिवाइड कर देंगे, 12 पंजे 60। जोड़े वाला प्रश्न है, 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 डेज में A अकेला उस काम को कर लेगा। तरीका दूसरा देखिए, या भाई अपने टोटल वर्क को डबल कर लो, 60 दूनी 120 और जो आया उससे एक दिन के काम से भाग कर दो, कितना आएगा? 24 डेज। बताओ आपको समझ में आया साथियों? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन से चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। चलिए साथियों अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, P तथा Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब P और Q मिल जाए तो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और Q तथा R मिलकर उसे 15 दिन में कर लेते हैं, और R और P मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है P स्वयं माने अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा? आप इसको स्वयं कर सकते हैं भाई, ये आपको सभी को आना चाहिए। स्वयं हल करें, सभी बच्चे इसको अपने आप हल करेंगे और इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखेंगे। हाँ, मेरा विशेष सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। A तथा B मिलकर एक काम को 72 दिन में करते हैं और B और C मिलकर उसे 120 दिन में पूरा कर लेते हैं। A और C मिलकर उसे 90 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसने बोला है तदनुसार यदि A और B C तीनों मिलकर काम करें तो वो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? पूरे कार्य का कितना कार्य कर देंगे वो 3 दिन में? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। A और B, A B थोड़ा तेज स्पीड से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। A 72 दिन में, B प्लस C करते हैं उसे 120 डेज में, और A प्लस C करते हैं उसे 90 डेज में। टोटल निकालेंगे इसका वर्क, टोटल हो गया 360। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम 360 टोटल वर्क है। 72 डेज में और भी मिलते हैं, तो एक डेज में कितना करेंगे? एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए? 5। और 120 दिन में एक दिन का काम 12 36 और 360 काम करना है। A और C मिलकर उसे 90 डेज में कर लेते हैं, तो एक डेज में कितना करेंगे? 4 काम। समझ में आ गया? तो वो कह रहा है A और B और C तीनों मिलकर, तो तीनों मिलने की बात करिए, तीनों का काम बताओ एक दिन कितना हो गया? 5 और 4 9 3 12, तीनों का काम हो गया 12। तो वो कह रहा है A और B C तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में, तो एक दिन का काम 12 है तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 36। सही है नहीं? अरे एक दिन का काम कितना है तीनों का? 5 3 4, ये तीनों का एक दिन का काम है और उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया तो 36 काम कर लिया। 36 जो काम किया है वो कितने में से कराया उन्होंने? जो 36 काम किया है वो इसके डबल कार्य, क्योंकि जोड़े वाला प्रश्न है तो टोटल वर्क 360 नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों।
बच्चों इस बात का ध्यान रखना, वो कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। तो भैया एक दिन का काम कितना है 12, 7 कितने दिन तक किया उन्होंने, 3 दिन तक किया। तो एक दिन का 12, 3 दिन का 36, तो 36 काम करा कितने में से, 360 टोटल वर्क नहीं है, क्योंकि जोड़े वाला प्रश्न है ये। ए बी डबल बार है और बी भी डबल बार है, सी भी डबल बार है, तो इसका ए बी बी सी और सी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मतलब है सी ए, है ना। तो देखो ए बी डबल, बी बी डबल, सी बी डबल, जब डबल डबल है तो इस कार्य को डबल कर दो, कितना हो जाएगा 720। अब इतना भाग काम किया उन्होंने तो काट दो, 36 एकन 36 और 36 दूनी 72, 20, तो 1/20 भाग काम करा किसने, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 1/20 भाग काम किया 3 दिन के अंदर। बताओ साथियों, आपको बताइए कैसा लगा। हाँ, आपको बताइए बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, और आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी बच्चे कमेंट करें, और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, उस क्वेश्चन को जरूर करके दिखलाएं, कमेंट में मैसेज जरूर करें। और बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी जो भी वीडियो आई करेगी वो आपके पास तुरंत पहुँचा करेगी, जिससे कि आप हमारी अच्छी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद, ओके।